Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the course of Zoo Geography and Paleontology. This is our first lecture. In first lecture, we will discuss what is zoo geography, and then we will discuss the branches of zoo geography one by one in detail. First, we will define what is zoo geography. Zoo geography is basically composed of three words: zoo, geo, and graphy. Zoo, you already know, zoo means animals, geo means earth, graphy means distribution. So zoogeography is the branch of science of biogeography that is concerned with the geographic distribution present in past of animal species. जूजियोग्राफी बायोजियोग्राफी का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स को स्टडी करते हैं. मींस इन पास्ट और प्रेजेंट का मतलब ये है कि पहले ज़माने में ऑर्गेनिज़म की ओरिजिनेशन किस तरह हुई थी, ऑर्गेनिज़म किस तरह आए थे, और अब उनका प्रेजेंट जो करंट हालत है वो किस तरह है. करंटली वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, करंटली वो किस रीजन के अंदर सर्वाइव करते हैं, किस रीजन के अंदर मौजूद है. तो जू जियोग्राफी वो ब्रांच जिसमें हम जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स को स्टडी करते हैं. बायोजियोग्राफी ऑलरेडी आपको पता होगा. बायोजियोग्राफी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जबकि जू जियोग्राफी इज़ द स्पेसिफिक ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं. सम टर्मिनोलॉजीज है, उसको पहले पढ़ते हैं, फिर आगे डिटेल में जू जियोग्राफी को पढ़ते हैं. फ्लोरा कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड द गार्डनेस ऑफ प्लांट फ्लावर. ये जो ब्रैकेट के अंदर, ये कामा के अंदर जो डिफिनीशन मौजूद है, इसके ऊपर फोकस करें. फ्लोरा इज़ द प्लांट लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम. जो प्लांट लाइफ होता है, प्लांट लाइफ का मतलब ये है कि जितनी भी प्लांट्स मौजूद होते हैं किसी रीजन के अंदर, किसी स्पेसिफिक टाइम पे जितनी भी प्लांट्स मौजूद है उसको फ्लोरा कहते हैं. इन अ साइंटिफिक वर्ड्स, इन अ साइंटिफिक टर्म. Fauna from Roman fertility and earth goddess, the Roman goddess Faunus, the term first used by Linnaeus. All of the animal life of any particular region or time. किसी रीजन का, किसी एक ख़ास रीजन का जितनी भी यानी जो रीजन्स है, मुख्तलिफ रीजन्स, एक को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. पूरी दुनिया को 6 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है. अब एक स्पेसिफिक रीजन का जो एनिमल्स है, स्पेसिफिक रीजन की जो एनिमल्स है उसको फाना कहते हैं. किसी पर्टिकुलर रीजन का, फॉर एग्जांपल एशिया का, ये तो जिसको हम उसमें पढ़ते हैं ओरिएंटल रीजन में. पाकिस्तान का जो फाना है, पाकिस्तान के जो एनिमल्स है, इसको क्या कहते हैं, फाना. एनिमल लाइफ को फाना कहते हैं. इसके बाद है बायोटा. All living organism in a given range at a particular time and place. किसी एक ख़ास रीजन के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं उनको बायोटा कहते हैं. कंबाइनली फ्लोरा और फाना को जब आपने कंबाइन किया तो उसको हम बायोटा के अंदर स्टडी करते हैं. और यू कैन से इन सिंपल वर्ड द स्टडी ऑफ फ्लोरा एंड फाना. ठीक है ना, द स्टडी ऑफ फ्लोरा एंड फाना, इसको हम बायोटा कहते हैं. किसी पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्लेस के अंदर जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो सारे क्या है, बायोटा के अंदर आते हैं. वो ऑर्गेनिजम्स उस रीजन का क्या है, बायोटा, द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. इसके बाद है जू जियोग्राफी. ये सिंपल यहाँ पे एक अनदर डेफिनेशन है. जू जियोग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ जोलॉजी. जू जियोग्राफी जोलॉजी का वो ब्रांच है which concern with the geographical distribution of animals on earth. अर्थ के ऊपर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है, यानी जितने भी एनिमल्स है
अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स मौजूद है, जब हम जू जियोग्राफी की बात करेंगे तो सिर्फ हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिज्म को नहीं। तो ऑर्गेनिज्म में जितनी भी लिविंग वो आते हैं वो सारे आते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ एनिमल्स की बात हो रही, जोलॉजी की। जू जियोग्राफी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर किस तरह ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। कोई ऑर्गेनिज्म दुनिया के किस रीजन के अंदर मौजूद है, वो वहाँ पे किस तरह ओरिजिनेट हुआ, वो उस इलाके तक क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, वो सिर्फ उस जगह पर क्यों मौजूद है, दुनिया के जो अदर जो रीजन्स है उसके अंदर क्यों मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम जू जियोग्राफी के अंदर स्टडी करेंगे। एवरी एरिया ऑन द अर्थ हैज़ प्लांट्स एंड और एनिमल लाइफ। दुनिया के हर हिस्से में, दुनिया के हर हिस्से पर आपको लाइफ मिलेगी। लाइफ मीन्स आपको प्लांट्स भी मिल सकते हैं, आपको एनिमल्स भी मिल सकते हैं। आइस कवर्ड पोलर रीजन्स के अंदर, इवन पोलर रीजन्स के अंदर जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी आपको लाइफ मिलेगी। हॉट डेजर्ट्स के अंदर भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। आपको वहाँ पे डेजर्ट के अपने प्लांट्स होते हैं, जिस तरह इकेशिया होता है, इस तरह डेजर्ट के अपने एनिमल्स, अपना फाना होता है। डेम फॉरेस्ट के अंदर आपको मिलेंगे हाई माउंटेन्स, लेक्स और रिवर्स के अंदर कितनी ऑर्गेनिज्म मौजूद है। पॉन्ड्स एंड ओशंस ऑल हैव वन और अदर काइंड्स ऑफ लाइफ। कोई स्पेसिफिक यानी डाइवर्स, वहाँ पे डाइवर्स भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक वहाँ पे लाइफ भी हो सकती है, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक एनिमल भी हो सकता है, और बहुत से टाइप्स की भी हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लाइफ सच इज़ बैक्टीरिया एंड फंजाई। इवन अगर कोई लार्ज मैमल, बर्ड्स, फिशेस मौजूद नहीं है तो वहाँ पे आपको बैक्टीरिया और फंजाई तो ज़रूर मिलेंगे। ये हर जगह पर मौजूद होते हैं। जू जियोग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोजियोग्राफी। जू जियोग्राफी क्या है? बायोजियोग्राफी का एक ब्रांच है। मोर देन 5 lakh स्पीशीज, 0.5 मिलियन स्पीशीज, और यू कैन से इतनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स दुनिया के अंदर क्या है? डिस्क्राइब्ड है। क्या है? डिस्क्राइब्ड, आइडेंटिफाइड है। इस तरह मोर देन 1.1 मिलियन 20,000, और यू कैन से 11,20,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स क्या है? ये डिस्क्राइब्ड है, आइडेंटिफाइड है अर्थ सरफेस के ऊपर। टर्म बायोटा इज यूज्ड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ रीजन। बायोटा का जो लफ्ज़ है ना, ये जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं एक ख़ास रीजन के अंदर, कोई ख़ास रीजन है, वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बायोटा कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ गए, प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, वहाँ का जो माइक्रोस्कोपिक वो है लाइफ है, जिस तरह फंजाई और बैक्टीरिया है, तो ये सारे क्या है? बायोटा के अंदर आते हैं। एनिमल्स आर कलेक्टिवली नोन एज फाना, इन प्लांट एज फ्लोरा। वहाँ के एनिमल्स को फाना कहेंगे और वहाँ की प्लांट्स को फ्लोरा कहेंगे। बायोटा के अंदर ये दोनों आते हैं, फ्लोरा एंड फाना ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको हम बायोटा कहते हैं। ये एक वो है एनिमल है। एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूँकि हम जू जियोग्राफी पढ़ रहे तो हमारी मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर होगी? एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। यानी जियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं ना, अर्थ की स्टडी को, अर्थ के ऊपर किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। जू जियोग्राफी में हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वी आर कंसर्न only with zoo geography, so we will discuss only animals in this subject कि एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है। नॉन ऑफ द एनिमल और प्लांट स्पीशीज अकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई भी एनिमल और प्लांट की स्पीशीज दुनिया के अंदर यूनिफॉर्मली यानी एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है ना? कोई ऑर्गेनिज्म है वो ऑस्ट्रेलिया तक क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको मिलेगी। कोई दूसरा एनिमल है वो आपको अफ्रीका के अंदर मिलेगा। कोई अदर वो है एनिमल है वो आपको एशिया के अंदर मिलेगा। तो कोई भी जानवर, कोई भी आपको यानी स्पीशीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको
दुनिया के अंदर हर जगह पे नहीं मिल सकता, ठीक है ना। कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन एक वो है जिसमें हम वो स्पीशीज़ पढ़ेंगे जो कि दुनिया के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। Each species is restricted to a definite area of its distribution called its range. हर एक स्पीशीज़ एक ख़ास इलाके तक महदूद होती है, एक ख़ास रेंज तक, ठीक है ना। उस एरिया तक, उस एरिया को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं उस स्पीशीज़ का। स्पीशी जानते हो, स्पीशी इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम स्पीशीज़ कहेंगे। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस, बहुत से आपको स्पीशीज़ मिलेंगे। लायन एक स्पीशी है, टाइगर एक स्पीशी है, इस तरह जो कैट है ये भी एक स्पीशी है, ठीक है ना। जियोग्राफिक रेंज, जियोग्राफिक, अब 3 टाइप्स की यहाँ पे रेंज मौजूद है, जियोग्राफिक रेंज, जियोलॉजिकल रेंज एंड इकोलॉजिकल रेंज। तो एक ही को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जियोग्राफिक रेंज, द एंटायर एक्सटेंट ऑफ लैंड और वाटर ओवर विच अ पर्टिकुलर स्पीशीज नॉर्मली अकर। क्या मतलब, लैंड और वाटर का वो एक्सटेंट, वो लिमिट जिसके अंदर कोई पार्टिकुलर स्पीशीज नॉर्मली वहाँ पे पाई जाती है, उस रेंज, उस एरिया को क्या कहते हैं, जियोग्राफिक रेंज कहते हैं ऑफ दैट स्पीशीज। आगे एग्जांपल्स है, उससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। द एंटायर एक्सटेंट ऑफ लैंड, यहाँ पे लैंड जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर खुश्की पर रहते हैं, और वाटर या वो एक्वेटिक होंगे, फॉर एग्जांपल फिशेस है, तो फिशेस की भी कोई एक वो होती है ना, एक एक्सटेंट होती है, एक बाउंड्री होती है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसके अंदर वो सर्वाइव करते हैं। तो एंटायर एक्सटेंट ऑफ लैंड और वाटर ओवर विच अ पर्टिकुलर स्पीशीज नॉर्मली अकर, एक रेंज, एक स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर एक स्पेसिफिक एनिमल मौजूद है, तो वो जो एरिया होता है जिसके अंदर वो क्या है, मौजूद है, उस रेंज को कहते हैं जियोग्राफिक रेंज, ठीक है ना। इसके बाद है जियोलॉजिकल रेंज। It refers to the occurrence of a species or a group in past epochs as well as at present. Geologic range का क्या मतलब है, the occurrence of a species or a group in past epochs as well as present, means कि कोई स्पीशी है वो किस तरह ओरिजिनेट हुआ था, कब ओरिजिनेट हुआ था, ये स्पीशीज़ कब आई थी, ये स्पीशीज़ दुनिया के अंदर उसकी ओरिजिनेशन किस तरह हुई थी, उसकी स्पीशीशन किस तरह हुई थी, ये स्पीशीज़ कब आई है, अब वो मौजूद है या नहीं, अगर मौजूद है तो कहाँ पर मौजूद है, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं जियोलॉजिकल रेंज ऑफ दैट स्पीशीज़। आगे स्लाइड्स के अंदर बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, उससे आपको समझ आ जाएगी ये तीनों की। थर्ड है इकोलॉजिकल रेंज। इट रेफर्स टू द मेजर बायोटिक कम्युनिटीज़, terrestrial, marine, fresh water of which the organism is a member. इकोलॉजिकल रेंज का मतलब यहाँ पे वो मेजर बायोटिक कम्युनिटीज़ का मतलब जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, या तो टेरेस्ट्रियल होगा या मेरीन होगा या फ्रेश वाटर होगा। मीन्स कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये 3 टाइप्स के इन्वायरमेंट में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट में आपको मिलेंगे। या तो फ्रेश वाटर के अंदर होंगी, जिस तरह हमारे जो डिफरेंट स्पीशीज़ है फ्रेश वाटर के, पाकिस्तान के अंदर फ़िश, इसकी एग्ज़ाम्पल ले, माशीर है, ये फ्रेश वाटर फ़िश है जो रिवर इंडस के अंदर मौजूद है। तो ये क्या है, रिवर इंडस इसका इकोलॉजिकल रेंज है, क्या है, रिवर इंडस के अंदर ये मौजूद है, इसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल रेंज। इस तरह कुछ मेरीन स्पीशीज़ है, ठीक है ना, मेरीन शार्क हो गया, शार्क क्या है, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो समुद्री वो होता है उसके अंदर वो रहते हैं। इस तरह टेरेस्ट्रियल जितने ये कैट वगैरह, डॉग्स वगैरह, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है, क्या है, टेरेस्ट्रियल। अब ये इसका क्या हुआ, इकोलॉजिकल रेंज हुआ उस स्पीशीज़ का। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी। द मार्श रेबिट, ये रेबिट का एक टाइप है, सेल्वेगेलस अपेलेस्ट्रस, हैज़ जियोग्राफिकल रेंज ऑफ साउथर्न स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये नहीं स्पीशीज़ का
जो जियोग्राफिकल रेंज है, यानी ज़मीन के किस हिस्से पर मौजूद है ये, इसको जियोग्राफिकल रेंज कहते हैं। ये साउथर्न स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो साउथर्न स्टेट है उसके अंदर ये एग्जिस्ट करती है, ये वहाँ पर मौजूद होती है ये स्पीशी। ये उसका क्या हुआ, जियोग्राफिकल रेंज हुआ। सेकंड, जियोलॉजिकल रेंज, यानी ये स्पीशीज कब ओरिजिनेट हुई थी। द जियोलॉजिकल रेंज एक्सटेंड फ्रॉम पेलियोसीन अबाउट 60 मिलियन ईयर्स अगो। मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो एज मौजूद है 60 मिलियन ईयर्स अगो इसकी क्या हुई थी, ओरिजिनेशन। ये स्पीशीज क्या एग्जिस्ट यानी दुनिया के अंदर आई थी। टू द प्रेजेंट, अब भी ये मौजूद है। ये इसका क्या हुआ, जियोलॉजिकल रेंज हुआ। पेल्यूसिन ये आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, दूसरा वो सेपरेट टॉपिक्स है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें हम पढ़ेंगे कि लाइफ किस तरह ओरिजिनेट हुआ था, अर्थ किस तरह ओरिजिनेट हुआ था। ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उनकी एजेस को हम पढ़ेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा एनिमल कब ओरिजिनेट हुआ था और अब वो मौजूद है या नहीं, एक्सटेंड हुआ है, ख़त्म हुआ है, या दुनिया के अंदर वो अब भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। वाइल इट्स इकोलॉजिकल रेंज इज़ द थिकेस्ट एंड द मर्शी एरियस। इकोलॉजिकल रेंज क्या है उसका, थिकेस्ट यानी जो मर्शी दलदली एरियस होते हैं, दलदली जहाँ पर पानी मौजूद होता है, तो उस एरिया के अंदर ये रेबिट आपको मिलेगी। ठीक है ना। सिंपल एग्जांपल है, जियोग्राफिकल रेंज उसका क्या है, यानी जियोग्राफी किस अर्थ की किस सरफेस के ऊपर किस एरिया तक क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये इसका क्या हुआ, जियोग्राफिकल रेंज। इस तरह जियोलॉजिकल रेंज यानी ये स्पीशीज़ कब ओरिजिनेट हुई थी और अब मौजूद है या नहीं। इकोलॉजिकल रेंज मीन्स जो मेजर बायोटिक कम्युनिटीज़ है आपके पास कि ये कहाँ पर किस एरिया किस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है ये मौजूद है। ये मार्श रेबिट है। ये सेकंड एग्जांपल है इंडियन राइनोसेरोस यूनिकॉर्नस, इसका साइंटिफिक नेम है। हिज जियोलॉजिकल रेंज बिगिनिंग फ्रॉम मिडल म्यूसीन पीरियड अबाउट 26 मिलियन ईयर्स अगो टू द प्रेजेंट। यानी स्पीशीज़ की बिगिनिंग ओरिजिनेशन कब हुई थी, म्यूसीन पीरियड के अंदर, टू द प्रेजेंट ये अब भी मौजूद है। ये इसका क्या हुआ, जियोलॉजिकल रेंज हुआ। इसके बाद है इट्स इकोलॉजिकल रेंज इज़ द ग्रासलैंड्स एंड जंगल्स ऑफ फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। जो हिमालय के पहाड़ होते हैं वहाँ पे जो जंगल होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, फुट हिल्स, वहाँ पे जो पहाड़ की चोटियाँ होती है, तो ये वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, यानी ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये इसका इकोलॉजिकल रेंज हुआ। वाइल इट्स जियोग्राफिकल रेंज इज़ वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। जियोग्राफिकल ये अब मौजूद कहाँ पर है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल के अंदर, असम, इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर आपको ये मिलेगी। ये इसका क्या है, जियोग्राफिकल रेंज मीन्स कि दुनिया के जो मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स है, जो मुख्तलिफ़ रीजन्स है, जो जियोग्राफिकल रीजन्स है, ये किस कंट्री के अंदर, किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है, ये इसका क्या हुआ, जियोग्राफिकल रेंज हुआ। ये इंडियन राइनोसेरोस है। डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ इंडियन राइनोसेरोस, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैप है कि ये राइनोसेरोस जो एनिमल है ये किस रीजन के अंदर मौजूद है। इंडिया की जो नॉर्थ साइड पे जो बाउंड्री है असम, इस तरह वेस्ट बंगाल के अंदर, नेपाल के अंदर आपको ये इंडियन राइनोसेरोस आपको मिलेगी। इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ जू जियोग्राफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। If you have any question regarding the introduction of zoo geography, you can ask me anytime. Thank you so much.